बसों की आज हुई हड़ताल, सवारी की फिर क्या है काल। खुदा देता है रोटी दाल, जरा चल घोड़े सरपट चाल। हुई मेरी गाड़ी ओवरलोड, जियो मेरी काली बंदर रोड, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। जी हमें जो है रमजान बलोच साहब खींच के लेके आए हैं जनाब, कहाँ पर? चाकीवाड़ा में हम मौजूद हैं इस वक्त। निज़ार बलोच साहब भी हमारे साथ हैं, इकबाल रहमान साहब भी आप देख रहे होंगे हमारे साथ हैं। सारे जो है ना ये टीम जो है वो निकली हुई है अपने सफर पर। निज़ार बलोच साहब आप शुरू से हमारे साथ हैं, इस वक्त आप उस इलाके में हैं जहाँ से आपका एक बड़ा गहरा ताल्लुक है, जिसको आप रूहानी भी कह सकते हो और जिसको आप एहसास का ताल्लुक भी कह सकते हो। तो क्या फील कर रहे हैं? ये फेसबुक के उरूसुल बुलाद ग्रुप के चीफ एडमिन इकबाल साहब का प्रोग्राम है, जिन्होंने इस दश्त में एक शेर ता किताब लिखी है। चाकीवाड़ा का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये पूरे लियारी का एक मशहूर तरीन इलाका है, बहुत कदीम इलाका है। सियासी गढ़, सियासी जुलूसों का मजगा, और यहाँ अपने इज़हार राय के लिए जमा होना, जितने भी तकरीबात होते थे ये चाकीवाड़ा से ही शुरू होते थे। चाकीवाड़ा 1972-73 में इसकी हालत ये थी कि यहाँ कराची यूनिवर्सिटी के 2 पॉइंट की बसें जाया करती थी कराची यूनिवर्सिटी, मतलब इतने तलबा जाते थे। और हालत अब ये है कि अब कोई गाड़ी यहाँ से बस नहीं जाती है। दूसरा ये पुराना इलाका था, जब ट्रामवे, मोहम्मद अली ट्रामवे कंपनी के ट्रेन चलते थे अपने ट्रामवे, तो चाकीवाड़ा एक जंक्शन होता था, यहाँ से बोल्टन मार्केट वगैरह वहाँ तक आना जाना होता था। कराची मतलब कराची के इस हवाले से जो है ना चाकीवाड़ा की बहुत अहमियत का हामिल है। और मज़ीद इकबाल साहब बताएंगे आपको। जी इकबाल साहब तो लास्ट में ही बताएंगे, लेकिन हमारे साथ मौजूद है रमज़ान बलोच साहब। बड़ी अहम बात है कि सर इन्होंने कि भी समाजी और सियासी सरगर्मियों का ये जो है महवर और मरकज़ रहा है। और यहाँ एक और बड़ी दिलचस्प बात है जो एजुकेशन के हवाले से कि 2 बसें यहाँ पर चलती थी। खैर वो सारी बातें जो है ना आपकी गुफ्तगू के अंदर शामिल होंगी। आप ज़रा बताइए इस एरिया की तारीख़ के बारे में और यहाँ के गुजरने वाले मुख्तलिफ रोड्स के बारे में हमें। शुक्रिया। निसार साहब ने अभी जो कुछ कहा बिल्कुल हकीकत है। और ये चाकीवाड़ा का इलाका जो है एक तारीख़ी जगह है। आप यूँ समझ लें कि लियारी को हम कराची का दिल कहते हैं और लियारी का दिल जो है वो चाकीवाड़ा है। अब चाकीवाड़ा की हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि यहाँ पर किसी ज़माने में चाकी कौम के लोग रहते थे आसपास। उनका पेशा ये था कि वो बीजों से जो है तेल निकालते थे ऊँटों के ज़रिए। तो वो चूँकि चाकी थे और वाड़ा तो इलाके का नाम है, तो चाकीवाड़ा मशहूर हो गया। तो बहरहाल बड़ी तारीख़ी जगह है। यहाँ पर जो है इसका नाम पहले ट्रामपट्टा भी था, जब ट्रामें चलती थी। जब यहाँ से ट्रामें जो है यहाँ से ट्रामपट्टा मतलब जंक्शन, ट्राम जंक्शन था यहाँ पर। ये जो सामने है यहाँ ट्राम जंक्शन था। यहाँ पर ट्रामें यहाँ से बोल्टन मार्केट, फिर बोल्टन मार्केट से सदर। वो कराची के अच्छे दिनों की बातें हैं। और उसके बाद जो है ये देखें यहाँ पे ये जो पोस्ट ऑफिस बना हुआ है, इसमें जो है ये जब हम बचपन में हम यहाँ आते थे एक मेला लगता था हर ईद के मौके पर। यहाँ बच्चे खुश होते थे, कोई जो है झूला है, कुछ तफरीह की और चीज़ें हैं। इसके बाद जो है आप देखेंगे यहाँ फुटबॉल हाउस है। ये फुटबॉल हाउस 1974 में तामीर हुई है इसकी। और यहाँ फुटबॉल से मुतल्लिक जो है यहाँ गैदरिंग्स होती रही हैं। और यहाँ पर ये मौजूदा तो जो है वो DFA साउथ का हेडक्वार्टर भी है। इससे और आप जाएंगे आगे तो यहाँ लेबर वेलफेयर सेंटर जो है वो एक समाजी जमात है, समाजी ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें अभी तक जो है वो समाजी सरगर्मियाँ जारी रहती हैं और ये लेबर वेलफेयर की जो है वो बातें हैं। तो ये जो है लियारी लेबर वेलफेयर सेंटर के साथ साथ जो है यहाँ पर बलोच इत्तेहाद का ऑफिस है। थैंक यू इकबाल साहब। अच्छा, ये बलोच इत्तेहाद तहरीक तो आपको पता है कि अनवर भाईजान थे उनके ज़माने की तहरीक है। और यहाँ पर इत्तेफाक से आज जो है बरसी भी मनाई जा रही है यहीं बलोच इत्तेहाद की जो है प्रेमिसेस में अमूमन आबिद हुसैन बरोई हैं आजकल चेयरमैन। ये कोई ना कोई समाजी, अदबी और कभी कभी म्यूज़िक के जो है प्रोग्राम्स करते रहते हैं।
इससे और आप आगे जाएंगे तो आपको आठ चौक मिलेगा। आठ चौक जिस तरह चाकीवाड़े की एक तारीख़ है, इसी तरह आठ चौक की भी एक तारीख़ है। वहाँ 8 सड़कें मिल जाती हैं एक मरकज़ पे, तो इस वजह से उसको आठ चौक ही कहते हैं। आठ चौक के आसपास जो है जो आबादियाँ हैं वो बगदादी है। ये मैं आठ चौक का जब भी नाम सुनता हूँ मुझे फैसलाबाद का जो है वो 8 बाज़ारों वाला शहर याद आ जाता है। बिल्कुल, सिर्फ घंटाघर की जो है कमी है। तो यहाँ आठ चौक की तारीख भी बहुत अहम है कि यहाँ जो है ज़्यादा बलूचिस्तान से जो लोग आते हैं, मुसाफिर हैं, वो यहाँ होटल्स जाना है और इसके अलावा ट्रेवल एजेंसीज़ हैं। और आगे जाएंगे तो शीदी विलेज रोड है और शीदी विलेज रोड में भी ज़्यादा होटल्स हैं। यहाँ बलूचिस्तान जाने वाली गाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं और फिर जो है क्वेटा जाने वाली गाड़ियाँ भी यहीं से जाती हैं। तो इसके अलावा जो ये अगर आप ये लेफ़्ट साइड पे आएंगे तो ये चाकीवाड़ा स्कूल है। ये जहाँ हम बैठे हैं ये स्ट्रीट लाइब्रेरी है। ये स्ट्रीट लाइब्रेरी असल में जो है ये मुल्ला फाजिल जो टेक्स्ट बुक लाइब्रेरी है इसका एक हिस्सा है, इसकी एक शाख है। ये कोई बाकायदा लाइब्रेरी नहीं है, ये एक लिहाज से रीडिंग रूम है, ये बैठक है। ये जहाँ हम बैठे हुए हैं एक बैठक है। तो यहाँ तस्वुर का आइडिया शायद ये था कि यहाँ रिसाले होंगे, अखबारात होंगे, तो इस लिहाज से ये स्ट्रीट लाइब्रेरी का नाम दिया गया। अच्छा, इस तरफ आप जाएंगे, देख मेरे राइट साइड पे, तो ये ओल्ड कुमारवाड़ा का इलाका है। ये ओल्ड कुमारवाड़ा का इलाका बहुत पुराना इलाका है। किसी ज़माने में कुमार जो कौम है जो मट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं, ये पहले यहीं पर थे, इसीलिए ये ओल्ड कुमारवाड़ा कहलाता है। इससे आगे आप जाएंगे तो ली मार्केट का रास्ता होगा और उसके आगे जो है वो रेक्सल लाइन है। रेक्सल लाइन किसी ज़माने में यहाँ जो है रेती पड़ी रहती थी। आपको पता है ना कि लियारी और कराची में पहले लियारी नदी हर जगह बहती थी, तो आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होने लगी तो लोगों ने जो मकरान से या ईरानी बलूचिस्तान से लोग आए तो उन्होंने रेती हटा कर यहाँ आबादी शुरू कर दी। अच्छा, ये लियारी में नाम बड़े मतलब दिलचस्प रखे गए, रेक्सर लाइन, आबसर लाइन, ठीक है, और इस तरह के और बहुत सारे जो है ना ऐसे नाम हैं। देखें जितनी आबादी है वो ज़्यादातर जो है वो इसका एक बैकग्राउंड होता है। जैसे ये रेती के लिहाज से रेक्सर लाइन कहलाया, गुल मोहम्मद लेन है इस तरफ मेरे लेफ़्ट साइड पर, ये कोई गुल मोहम्मद साहब थे उस ज़माने में। टंडेल मतलब रेक का मतलब रेत, रेत रेत हाँ, फारसी में रेक रेत को कहते हैं। यहाँ से रेक्सर लाइन पर जो है बेजंजर चौक है, जो मीर गौस बख्श बेजंजर साहब जो हमारे लीडर थे कौमी, उनके नाम पे जो है ये चौक है। और आगे जाएंगे तो ये बकरापड़ी, ये मेवशा रोड कहलाता है। ये सीधा मेवशा रोड की तरफ जाता है। ये राइट साइड पे जो है बकरापड़ी का इलाका है। किसी ज़माने में बकरापड़ी थी यहाँ पे, लेकिन बाद में जो है बकरापड़ी शिफ्ट करके इन्होंने बल्दिया में भेज दिया। अब यहाँ बख्तावर पार्क है। बख्तावर पार्क से जो है उस तरफ नवा लेन है। नवा लेन भी इसकी बहुत पुरानी आबादी है, लेकिन अब चूँकि इन आबादियों की बनस्बत चूँकि नई आबादी थी इस वजह से उसको नवा लेन कहा गया। अच्छा, इस तरफ जो है ये गुलमा लेन के आसपास देखें आपको स्कूल्स मिलेंगे। जूनूबाई स्कूल्स है, लियारी सेकेंडरी स्कूल है, अब तो बेनज़ीर यूनिवर्सिटी कैंपस भी यहाँ आ गया है। और लियारी सेकेंडरी स्कूल में जहाँ हमने तालीम हासिल की है मैट्रिक तक, तो उस ज़माने में ये एक फ़र्क सिर्फ ये है कि अब सिर्फ स्कूलों की इमारतें बन जाती हैं। उस ज़माने में हर स्कूल के साथ एक मैदान होता था, तो फुटबॉल ग्राउंड जहाँ पर हम जो है खाली औकात में खेलते थे, जब फ्री पीरियड होता था तो हम वहाँ खेलते थे। तो बहरहाल यहाँ से एक और रोड है, ये मीरा नाका की तरफ जाता है। ये चाकीवाड़े का हिस्सा है, चाकीवाड़े का हिस्सा है, ये मीरा नाका तक जाता है, शेरशाह पुल तक, शेरशाह पुल तक। मीरा नाका की भी एक हिस्ट्री ये है कि किसी ज़माने में कराची की सरहद यहीं तक होती थी। अच्छा, यहाँ से जो है बलूचिस्तान से जो भी चीज जो माल आता था उस पर टैक्स लगता था। मतलब इससे आगे बलूचिस्तान था, बलूचिस्तान ही था वो। तो उसके बाद जो है ये अक्ट्राई पोस्ट थी, ये नाका था जिसको उर्दू में नाका शायद कहते हैं। तो ये नाका था, तो मीरा के नाम से जो है ये नाका अक्ट्राई चेक पोस्ट था ये। क्योंकि कराची की सरहदें बहुत महदूद थी ना, हर तरफ खेत ही खेत थे, और ये आबादी सिर्फ जो है ये जमशेद रोड या कुरुबंदर तक थी, इसके आगे कोई आबादी नहीं थी, सब खेत थे। पुरानी आबादियाँ थी, सिंधी और बलोच आबादियाँ थी, लेकिन कहीं कहीं
अच्छा, फिर हम यहाँ आते हैं तो आगे जब टैनी रोड है उसके उस तरफ, गोल्डन लेन के उस तरफ, जो आर्ट्स चौक से शुरू होकर बिहार कॉलोनी तक जाती है, ये सड़क जो है ये इस लिहाज से है मैं कि यहाँ लिहारी जनरल हॉस्पिटल भी है। जनरल हॉस्पिटल का बैकग्राउंड ये है कि यहाँ ये इलाका रागीवाड़ा कहलाता है। यहाँ रंगने के जो है वो कारोबार होते थे। चनोटी जो ताजिर थे वो यहीं रहते भी यहीं थे टैनी रोड पर, और उनका कारोबार वहाँ टैनरीज का चलता था। तो इस लिहाज से वो रागीवाड़ा मशहूर हुआ। कामयाब बिजनेसमैन थे ये लोग, बहुत कामयाब थे और अच्छे लोग थे। उन्होंने तो डिस्पेंसरी भी बनाई हुई थी यहाँ पे इलाके लोगों के लिए, जो अभी तक हम कहते हैं पंचाना वाला डिस्पेंसरी, यानी 5 आने पर आपको सारी मेडिकल की सहूलतें मिल जाती थी। तो एक ऐसा वक्त आया भुट्टो साहब के ज़माने में कि क्योंकि चमड़े की वजह से जो है पूरे इलाके में बदबू फैलती थी, तो उन्होंने ये किया कि ये जितने टैनरीज हैं, जो कारोबार है, इनको कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ प्लाट्स दे के वहाँ शिफ्ट करवा दिया, और यहाँ पर जो है लिहारी जनरल हॉस्पिटल की इमारत बन गई बाद में। अच्छा, आगे इसके जनरल हॉस्पिटल के सामने आपको एक स्टेडियम मिलेगा। कहते तो हैं केएमसी ने ये स्टेडियम बनाया है, लेकिन नाम रखा है इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम। बहरहाल इंटरनेशनल की तारीफ़ क्या है शायद मैं नहीं जानता, लेकिन वो इस क्लास का तो है नहीं, इस पर और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी। और बहरहाल इसके पीछे जो है दबई चौक है, कलरी है, ईदू लैन है, और आप आगे जाएंगे तो बिहार कॉलोनी का इलाका शुरू होता है। बिहार कॉलोनी का बैकग्राउंड तो आपको पता है कि पार्टीशन के वक्त, बल्कि पार्टीशन से एक साल पहले 1946 में बिहार में जो हंगामे हुए, ये महाजरीन की आबादकारी, महाजरीन जो है वो 1946 में सिर्फ बिहार से आए। अच्छा, इंडिया के सूबा जो है बिहार से, या लिहारी वालों ने जो है वेलकम किया। फिर यहाँ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ये जगह जो है, मौलाना अब्दुल कुद्दूस बिहारी साहब थे उस ज़माने में, तो ये पूरी आबादी जो है एक ब्यूटीफुल जो है वो जगह बन गई। और बड़े बड़े लोग कराची के जो बड़े बड़े शोरा हैं, अदीब हैं, CSP अफसर हैं, वो यहाँ रह के जा चुके हैं। अच्छा, एक बाद में जो है बिहारी ख़ानदान के कुछ और लोग भी आ गए, तो वहाँ जगह नहीं थी, तो इन्होंने कहा अब क्या करें। अब उन्होंने आर्ट चौक के पास जो है एक मैदान था, यहाँ पर बिहारी जो है कम्युनिटी को यहाँ बसाया। वो अभी तक इलाका बिहारी स्ट्रीट ही कहलाता है। अच्छा, लेकिन बिहारी जितने थे वो तो निकल गए, और इसी तरह बिहार कॉलोनी में भी जो ओरिजिनल अलाटीज़ थे वो सारे नाज़माबाद चले गए। अब वो जो है एक लिहाज से अफ़गान बस्ती बन गई है। तो और बिल्डिंगों की जो है भरमार है, और मेरा ख्याल है कोई प्लानिंग नहीं, कोई मंसूबा नहीं है। अब देखें लिहारी में जो है आपको पता है समाजी सरगर्मियों के साथ यहाँ सियासी जो है बेदारी का भी एक दौर रहा है, और इसमें ज़्यादातर जो है बाएं बाजू के जो है उनके नज़रियात यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर थे। तो यहाँ जितनी भी तहरीकें जो है यहाँ से शुरू होती थी तो वो चाकीवाड़ा ही से शुरू होती थी। अच्छा, बाद में ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में यहाँ पर जो MRD की तहरीक हुई तो वो भी स्टार्ट यहीं से हुई थी। इसके अलावा जो भी एहतजाज है, जो भी प्रोटेस्ट है, या मैंने सुना अयूब खान के खिलाफ भी यहीं से हुई। अयूब खान के ख़िलाफ़ भी जो है भुट्टो साहब यहाँ आए थे। भुट्टो साहब यहाँ से गुजरे हैं। यहाँ पर सारे लीडर आ चुके हैं, मीर गौसक बिसिंजो साहब, मीर अताउल्लाह महंगल, और सरद जो है अपने नवाब खैरबख्श मरी, और गुलखान नसीर वगैरह, ये बहुत बड़े लीडर थे उस ज़माने में 60s में। तो यहाँ एक सलेमानी टी शॉप होती थी यहाँ पे बांखड़ों की, तो यहाँ सलेमानी चाय पी के जो है सब जा चुके हैं। और इसके अलावा बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर का जुलूस भी यहीं से गुजरा था। अच्छा, फैज़ साहब के बारे में सुना है कि वो भी यहाँ आके बैठा करते थे। फैज़ साहब तो नहीं, यहाँ तो नहीं आए थे, मेरी याददाश्त के मुताबिक तो नहीं थे, लेकिन अलबत्ता जब हम खड्डा जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि फैज़ साहब के बारे में। तो मतलब मुख्तसर तारीख ये है कि ये समाजी सियासी सरगर्मियों का जो है ना वो महवर रहा है ये इलाका। तो जनाब इकबाल रहमान साहब मौजूद हों और हम उनसे फिर समप ना लें, यानी इसका पूरा लुबे लुबाब इस गुफ्तगू का हम जाके उनसे बात करते हैं। अभी हमें उन्होंने बड़ी प्यारी प्यारी
और बड़ी ज़बरदस्त चाय पिलाई, बड़ी चुस्कियाँ ली हमने, बड़ा मज़ा लिया। चलें उनकी गुफ्तगू का भी मज़ा लेते हैं। जी सर, क्या कहते हैं इस गुफ्तगू के बारे में? भाई रमज़ान साहब तो लियारी के मास्टर हैं, हम खारादर वाले हैं। खारादर और लियारी समझ ले जुड़वा इलाके हैं। तो हम मेमन लोग बिज़नेस करते हैं और हमारे पास ये लियारी की पूरी आवाम हमारे साथ होती है जोड़िया बाज़ार में दिन भर। बलोच कौम का एक अंदाज़, सबसे बड़ा जो स्टाइल है वो एक तफन्नुन वाला जो अंदाज़ है। एक एक्सीडेंट हो जाता है तो कहते हैं बस ने साइकिल को टक्कर मारा, साइकिल वाला एकदम प्लेन। तो ये गुफ्तगू आपको यहाँ सुनने को मिलेगी। और इनकी जो सबसे बड़ी खूबी है बलोच लोगों की, वो मेहमान नवाजी है। यहाँ एहतराम निसा बहुत है। ख़वातीन का एहतराम जो है वो यहाँ आपको जो करेगा वो वाइस कहलाएगा, और जो अदरवाइज होगा फिर उसकी उस तरह से मेहमान नवाजी होती है। और हम जैसे मासूम लोग जो शक्ल से पढ़े लिखे लगते हैं, उनको ये बलोच लोग जो है वो तालीम याफ्ता की बजाय तालीम आफ्ताब कहते हैं। तो हम तालीम आफ्ताब हैं। और ये मतलब जैसे एक आम आदमी पूछेगा कि भाई ये रांगीवाड़ा कहाँ है, बराबर गली में, तो बलोच कहेगा कि हाँ। लेकिन अगर मैं जाके पूछूं रांगीवाड़ा बराबर में, जी हाँ, क्योंकि हम तालीम याफ्ता हैं तो हमें जवाब भी इस तरह दिया जाता है। तो ये मोहब्बत की सरजमीन है, मोहब्बत भरे लोग हैं। और कराची जब बना उससे पहले से ही आबाद हैं। और इन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि हम ऐसे और हम वैसे। ये अपने खलंडरे अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में जो है वो खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बॉक्सिंग, साइकिलिंग और मोहब्बत बांटते हैं। तो ये कौम जो है वो हमारी गुड बुक में है शुरू से है। और मेरे ख्याल में हर आदमी के, अगर एक बस कंडक्टर भी बलोच होगा तो उसके बस के सारे लोग हंस रहे होंगे। तो ये एक लियारी जो है वो समझ लें कि कराची की माँ है और हम उसका उसी दर्जे एहतराम करते हैं। बसों की वाह जी वाह, लियारी कराची की माँ है, हम उसका उसी दर्जे एहतराम करते हैं। इकबाल ए रहमान मांडविया साहब, ये उनके कमेंट्स थे लियारी के बारे में। अभी देखते हैं कि रमज़ान बलोच साहब हमें कहाँ लेके जाते हैं। बसों की आज हुई हड़ताल, सवारी की फिर क्या है काल। खुदा देता है रोटी दाल, जरा चल घोड़े सरपट चाल। हुई मेरी गाड़ी ओवरलोड, जियो मेरी काली बंदर रोड, बाबू हो जाना फुटपाथ पर।